आदरणीय मित्रों, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो नए फॉर्मेट्स हैं उनको आसानी से तैयार करने के लिए कुछ समय पहले हमने एक एक्सेल टूल बनाया था और मेंबर्स को प्रोवाइड भी किया था। अक्सर मेंबर्स के फ़ोन आते हैं कि यह टूल कैसे ऑपरेट करता है, तो इस वीडियो में हम आज इसी बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस टूल को ऑपरेट करना बड़ा ही सिंपल है। पहले इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। हमने टूल को अपने सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। फिर इस टूल पर कर्सर रखकर राइट माउस क्लिक कर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, जनरल में जाना है और वहाँ से इस टूल को अनब्लॉक कर लेना है। अब इस टूल को ओपन कर लेना है। टूल ओपन हो रहा है। टूल के ओपन होने के बाद मैक्रोस को इनेबल कर लेना है। हमारे सिस्टम में पहले से ही मैक्रोस इनेबल है। अब इनपुट शीट पर चला जाना है। यहाँ पर सभी शेड्यूल्स की लिस्ट दी हुई है। सभी शेड्यूल्स छुपे हुए हैं। हर शेड्यूल के आगे एक चेकबॉक्स दिया है। हमें जो भी शेड्यूल एप्लीकेबल है उसे चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगाकर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही वह शेड्यूल विजिबल हो जाएगा। किसी भी समय किसी भी शेड्यूल को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। टूल ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्शन के आधार पर सभी जानकारियों को पूरे टूल में एक साथ अपडेट कर देगा। अब हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अदर एक्सपेंसेस शेड्यूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यह विजिबल हो गया है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसमें जानकारी भरकर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहली आइटम कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स है। मान लीजिए कि यह आइटम हमें एप्लीकेबल है और इसके फिगर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डमी फिगर्स भरकर देखते हैं। यह हमने भर दिया है। अब मान लीजिए कि किसी आइटम के संबंध में हमें एवरेज फिगर नहीं देना है, बल्कि और भी अधिक एडिशनल जानकारी देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर थर्ड आइटम रेंट है और हमें यहाँ पर बताना है कि फर्नीचर का रेंट हमारा अलग इतना रुपया है, बिल्डिंग का रेंट हमारा यहाँ पर अलग इतना रुपया है। तो हम यहाँ रेंट वाली रो के नीचे रो नई इंसर्ट कर लेंगे और वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक रो इंसर्ट कर ली है और मैं यहाँ बिल्डिंग रेंट मेंशन करता हूँ। मान लीजिए कि यह 1000 रुपया है। अब बिल्डिंग रेंट के नीचे मैं एक और रो इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि फर्नीचर का रेंट मेरा कितना है। मान लीजिए कि है 2000 रुपया है। तो मैंने इसे यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब सारी जानकारियाँ टूल में अपने आप अपडेट हो गई है। यहाँ पर नीचे टोटल आ गया है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाकर देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर शेड्यूल का नंबर ऑटोमेटिकली 1 आ गया है और फिगर्स की टोटल भी यहाँ पर रेस्पेक्टिव प्लेसेस में आ गई है। ऐसा हम सारे शेड्यूल्स में कर सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम एक और शेड्यूल में जानकारी भरकर देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम कैश एंड बैंक बैलेंसेस में इस जानकारी को भरने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पर यह शेड्यूल सिलेक्ट कर लिया है। यह विजिबल हो गया है। मैं इस शेड्यूल में आ गया हूँ। मान लीजिए कि हमें करंट अकाउंट के बारे में जानकारी भरना है। एक से अधिक करंट अकाउंट है और हम ट्रेडिशनल तरीके से सभी करंट अकाउंट्स का यहाँ पर नाम और उनके रेस्पेक्टिव फिगर्स भरना चाहते हैं।
तो मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट के नीचे रो को सिलेक्ट कर लिया है और एक नई खाली रो इंसर्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर अपनी जानकारी भर देता हूँ। मान लीजिए कि SBI का करंट अकाउंट है, 2000 रुपये का बैलेंस है, मैंने यहाँ पर भर दिया है। इसी प्रकार से हम बाकी सभी शेड्यूल्स में भी जानकारियाँ भर सकते हैं। रोज़ जो हैं वे बड़ा या घटा सकते हैं, ऐड या डिलीट कर सकते हैं, परंतु कॉलम्स सभी स्टैंडर्ड है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। यदि कॉलम्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज किया गया तो हो सकता है कि टूल सही तरीके से काम नहीं करे। टूल में स्टैंडर्ड फार्मूले और स्टैंडर्ड लिंकिंग दी हुई है, उनमें किसी भी तरह से चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि किसी को कोई आवश्यकता हो और वह कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना चाहता है तो फिर वह फार्मूले और लिंकिंग में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टूल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, इसका काफ़ी सारा पार्ट ओपन है। पेज सेटिंग, प्रिंट सेटिंग सभी स्टैंडर्ड है, इनमें किसी भी प्रकार के चेंज की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी चेंज किया गया तो हो सकता है कि टूल बराबर से काम नहीं करे। हर पेज पर प्रिंट प्रीव्यू बटन और प्रिंट बटन दिया गया है, यहीं से हम शेड्यूल की प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, यहीं से हम शेड्यूल की प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग से एक आउटपुट पोर्ट्रेट और आउटपुट लैंडस्केप शीट भी दी गई है, वहाँ से सभी शेड्यूल्स की एक साथ प्रिंट निकाल सकते हैं, एक साथ उनका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। शेड्यूल जितने भी हैं टूल उनको एक के नीचे एक क्रम से जमा देगा, कोई भी स्पेस बेकार नहीं जाएगी। यहाँ पर जनरेट आउटपुट का बटन दिया है, इसे दबाने पर सारे शेड्यूल्स एक साथ जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले हमने केवल अदर एक्सपेंसेस शेड्यूल को सिलेक्ट किया था तो उसका नंबर 1 था। बाद में हमने कैश एंड बैंक बैलेंसेस शेड्यूल को सिलेक्ट किया तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस शेड्यूल का नंबर ऑटोमेटिकली 1 हो गया और अदर एक्सपेंसेस शेड्यूल जो है उसका नंबर ऑटोमेटिकली 2 हो गया। वैसे ही सारे एडजस्टमेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने आप हो जाते हैं। यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंसेस का शेड्यूल नंबर बैलेंस शीट में 1 हो गया है, सारे फिगर अपने आप आ गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल नंबर 2 हो गया है, सारे के सारे अमाउंट्स अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं। इनपुट शीट में ही एक जगह दी गई है जहाँ पर हम क्लाइंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फाइनेंशियल ईयर जिसके कि स्टेटमेंट बन रहे हैं, अमाउंट का टाइप रुपीज़ में है, लैक्स में है, यह सब दे सकते हैं। यहाँ पर एक बार यह जानकारी देने के बाद पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर जगह यह जानकारी अपने आप अपडेट हो जाती है। जो शेड्यूल्स एप्लीकेबल नहीं हैं उनके फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में अपने आप 0 हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यह बैलेंस शीट है और यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस काम में हमारा काफ़ी अधिक समय जाता है, जो कि इस टूल का उपयोग करने पर काफ़ी समय हमारा बचने की संभावना रहेगी। जो शेड्यूल हम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से शेड्यूल की ऑटोमेटिक नंबरिंग और नाम हर जगह शेड्यूल में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने आप डिस्प्ले हो जाएंगे। मैनुअली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। NPO के हिसाब से अलग और बिजनेस प्रोफेशनल एंटाइटीज़ के लिए अलग अलग टूल बनाए हैं, जो कि हमने मेल के माध्यम से, सोशल मीडिया पर मैसेजेस के माध्यम से लिंक देकर मेंबर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जिनके यहाँ MS ऑफिस का ओल्ड वर्जन है वह किसी अन्य एडवांस कंप्यूटर पर टूल को ओपन करके विंडोज़ के 97 2003 वर्जन में टूल को सेव कर लें,
इससे टूल पुराने सिस्टम पर भी चलने लगेगा। जिनके कंप्यूटर सिस्टम पुराने होने की वजह से चेक बॉक्स की एडवांस सुविधा उनके यहाँ नहीं चल रही है, उनके लिए यस नो सिस्टम वाला टूल का वर्जन भी उपलब्ध है, मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि टूल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि टूल के संबंध में कोई फीडबैक हो, सुझाव हो तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना CA शरद जैन, सेंट्रल इंडिया रीजन। धन्यवाद।